जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार को अब रोक दिया गया है और 1 जून को इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले लाइव टाइम की टीम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आई। वो जानकारी क्या होगी कि इस चुनाव में क्या बड़े मुद्दे रहे, क्या अहम रहा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह। वेलकम धर्मेंद्र जी। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, मुझे बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या रहे हैं, क्या खास रहा है? इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दे रहे हैं। एक तो क्या क्या मुद्दे रहे हैं, दूसरा विवादित बोल क्या हुआ है, तीसरी बड़ी बात है इस बार नया क्या हुआ, पिछले चुनाव से अलग क्या हुआ। लेकिन अभी ये बता दें कि मोदी ने अभी प्रचार ख़त्म कर दिया है, करीब 206 रैलियाँ की है और 80 जो है इंटरव्यू दिया है, इसके अलावा रोड शो किया है। उधर से खड़गे ने आरोप लगाया है इस चुनाव में मोदी ने मंदिर मस्जिद कर दिया, करीब 421 बार जो है मंदिर मस्जिद का नाम लिया है। और ये चुनाव खास रहा चूँकि गर्मी की बात है, गर्मी को लेकर जो है लोग परेशान हैं। उसमें बोला जाता था कि वोट कम हुए चूँकि गर्मी की वजह से हुआ। अभी गर्मी जो है लास्ट फेज में भी गर्मी है, ये अहम है। ओके, तो जो बड़े मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के? इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं मोदी बनाम मोदी, गारंटी बनाम गारंटी है। उसके अलावा जो है आपका 400 पार बनाम 150 है, संविधान की बात है, मुस्लिम आरक्षण की बात है, राम मंदिर की बात है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी, अग्निवीर, विकसित राष्ट्र, लखपति दीदी, 5 ट्रिलियन, मुस्लिम मंगलसूत्र और मुजरा। सबसे पहले बात जो आपको मोदी बनाम मोदी की कर रहे हैं, पूरा चुनाव मोदी बनाम मोदी ही रहा। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ भी मोदी, तो पूरा सेंटर में मोदी ही था। दूसरी बात है 400 पार, एक तरफ जो विपक्ष बोल रहा है 150 के करीब बीजेपी आएगी, तो एक बड़ा मुद्दा था। चूँकि मोदी लगातार बीजेपी की टीम लगातार ये बोलती आ रही है कि हम 400 पार लेंगे, लेकिन कांग्रेस शुरू में ये कह रही थी कि 240 250। अब सडनली जो है सारी पार्टियां 150 की बात कर रही है। तो एक सीट को लेके है। उसके बाद गारंटी बनाम गारंटी में एक तरफ से कांग्रेस की तरफ बड़ी गारंटी का ऐलान किया गया है, उसके तरफ मोदी की तरफ से भी गारंटी की बात है। क्योंकि ऑलरेडी 6 7 8 चीज़ तो ऑलरेडी वो दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मुफ्त अनाज है, शौचालय है, घर है, पानी है, इलाज है, जनधन योजना है। इसके अलावा अब जो है वो लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, 70 साल से ऊपर वाले के सब इलाज की बात कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ये मूल मुद्दा हुआ। उसके बाद अभी कांग्रेस जो है लगातार ये बोलती रही है कि मोदी को 400 सीट मिलेगा तो ये संविधान को बदल देंगे। इसको हालांकि इस घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन इनके बीजेपी के 2-3 नेताओं ने यही बात की, जिसमें अनंत हेगड़े को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद बीजेपी को सफाई देना पड़ा कि नहीं, संविधान की माने बदलाव कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि इसके कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो राम मंदिर में जो है वो बदलाव कर देंगे, ताला लगा देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की भी बात रही थी। मुस्लिम आरक्षण की बात लगातार बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम आरक्षण जो है हम नहीं देंगे, धर्म के नाम पे नहीं देंगे। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा जो है आपका बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर का मामला है, सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग का मामला है। ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको लेके बातें चल रही है। इसके अलावा जो मुस्लिम का भी मुद्दा है, मंगलसूत्र और मुजरा। तो ये सारी मुद्दे हैं, छाए रहे हैं। मतलब ये जो टॉप मुद्दे करीब 20-25 होंगे, जिसमें हम 10-12 की चर्चा कर चुके हैं। तो ये मूल मुद्दे रहे जिसके इर्द गिर्द जो है चुनाव लड़ा गया है। और इसमें धर्म की राजनीति भी हुई, जाति की राजनीति भी हुई, उसके बाद मंदिर की राजनीति हुई, संविधान की राजनीति हुई। ये सारे मुद्दे हैं जिस पे चुनाव इस पर लड़ा गया है। जी, तो अब धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, इस चुनाव में पहले जो चुनाव होता था कि सारी पार्टियां मिलजुल के प्रचार करती थी। इस बार बड़े नेता, बड़े चेहरे पे चुनाव हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पार्टी अध्यक्ष है आपका नड्डा, उसे कहीं कहीं जो है आपको योगी दिखा। उधर राहुल की तरफ से राहुल, प्रियंका और खड़गे जी रहे। उसके बाद अखिलेश एंड तेजस्वी यादव रहा। तेजस्वी यादव का दावा है कि हम करीब 200 रैली की है। इसके बाद इस चुनाव ये भी खास रहा है कि इस बार कम अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उस ढंग की बातें नहीं हुई है जो पहले हुआ करता था। तो इस बार लगता है कांग्रेस अपने नेताओं को जो है कम से कम नसीहत दे दिया था पहले से कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, चुनाव में मौका मत दो। तो हमको लगता है कि वो अपशब्द की बात नहीं हुई है।
तीसरी बात है सोशल, ये चुनाव केवल सोशल मीडिया पे लड़ा गया, टीवी पे लड़ा गया और रैली के माध्यम से लड़ा गया। लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया। सोशल मीडिया का क्या है, एक अलग दुनिया है और एक मुख्य जनता जो सोशल मीडिया से दूर है उसका मूड है, उस मूड को पकड़ने में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तरह का जंग चल रहा था। तो उस जंग का जो है पूरे यूनिवर्स को, माने इलेक्ट्रल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो सोशल मीडिया पे पूरा छाया रहा है इस पे। उसके बाद इस बार खास ये रहा कि पहली बार जो फिल्म स्टार नहीं दिखे, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो कांग्रेस के तरफ से, बीजेपी की तरफ से हर बार उतारा जाता था, उसके पीछे पूरी फौज रहती थी, लोग फिल्म स्टार को देखने के तरसते थे। तो एक बदलाव ये दिखा कि पहली बार जो फिल्म स्टार ही गायब हो गया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह तो हैं अभी नहीं, अभी कहाँ, जो खुद लड़ रहे हैं, जैसे रवि किशन लड़ रहे हैं या राज बब्बर लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी लड़ रही है। अब हेमा मालिनी को आप ज़्यादा मथुरा के अलावा कहीं देखे नहीं होंगे, गोरखपुर के अलावा जो है रवि किशन को नहीं देखे होंगे, स्मृति ईरानी को आप अमेठी के अलावा उस ढंग से नहीं देखा होगा। और जैसे पहले जो है बड़े बड़े नेताओं को पैसे पे या जो है पार्टी लाइन से जुड़े रहते थे, उनको लाया जाता था। लेकिन कंगना रनौत को आप भूल गए, वो तो अपने क्षेत्र में सीमित है वो। जी, कहीं पे आप उसको बिहार में, जो कि अब लास्ट फेज में चुनाव है, आप कहीं पे यूपी पे नहीं देखी होंगी, बिहार में नहीं देखी होंगी, यदि दिखी भी होगी तो इक्के दुक्के। तो मतलब एक ढंग से जिस ढंग से पहले इस्तेमाल किया जाता था वो इस्तेमाल अब नहीं रहा है। इस बार ये भी रहा है कि लोग जो है खुद वोटर इतने जागरूक हो गए हैं, इतने शिक्षित हो गए हैं, खुद वह वोट डालने के लिए बूथ पे जा रहे हैं। पहले होता था, एक ट्रेडिशन था कि पर्ची पहुंचाया जाता था पार्टी की तरफ से, केडर की तरफ से, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हर घर में पर्ची पहुंचाते थे। इस बार जो है पर्ची घट गया है, इक्के दुक्के कोई कहीं पे मिले होंगे, लेकिन जनरली जो है हर जगह पर्ची पहुंचाया जाता था। खासकर बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग पार्टी है, उसका आरएसएस भी है और उसका संगठन भी मजबूत है, उसके तरफ से भी खबर आ रही है कि पर्ची नहीं पहुंचाया गया। इसके पीछे क्या राज है वो तो अलग बात है, लेकिन इस बार पर्ची दिखा नहीं है। चौथी पांचवी बात है घर घर प्रचार वाला बात, जो है घर घर प्रचार नहीं हुआ। पहले जो डोर टू डोर जाते थे नेता मिलने के लिए कि ये फलना नेता आए हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, वो केवल रैली पे गांव से गुजर गए, उस ढंग का चीज़ें खत्म हो गई। मतलब वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे और जो रैली पे ही सीमित रह गए। तो कहीं ना कहीं जो ये बदलाव है, 5-6 चीज़ जो आपको बताए, ये बहुत बदलाव है। और इसमें मेन जो है बड़ी वजह है साक्षरता, दूसरा जो है जागरूकता, और सबसे बड़ी बात तो ये महिला मतदाता जो है 5वें 6ठे फेज में ज़्यादा मतदान हुआ। इसका मतलब ये समझ लीजिए कितनी जागरूकता है। अब बिना पर्ची के, बिना प्रचार किए हुए महिला ज़्यादा मतदान दे रही है। अब बिहार में खास करके यूपी में मतदान महिलाओं ने ज़्यादा किया है, तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। चलिए, अच्छा धर्मेंद्र जी, अब मुझे आखिरी जो मेरा सवाल है वो है, विवादों का साया रहा है इस पूरे लोकसभा चुनाव में। विवादों का साया रहा है। पहले तो ईवीएम को लेके सवाल किया जा रहा था, वीवीपैट के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया लोग, तो वहाँ पे से उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद जो है चुनाव आयोग पे भी जो डेटा मतदान का आंकड़ा जो 11 दिन के बाद जारी किया गया, उस पर भी सवाल उठे, तो वो भी एक विवादों का रहा दौर। 2 चीज़। तीसरी बड़ी बात है पित्रोदा ने जो बातें की थी, विरासत टैक्स, फिर इसके नस्ल की बात की गई थी। हालांकि उससे बीजेपी ने काफ़ी राजनीति की, उसको मुद्दा बना दिया, लेकिन फाइनली जो है उनको गुड बाय बोल दिया गया पार्टी से, मतलब उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ये 3 बड़ी बात है। चौथी बात आपने देखा हुआ कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना वाला, चुनाव के पहले जो है विस्फोट हो गया। दूसरे फेज के पहले, चूँकि पहले फेज में जो है जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, उस एरिया में चुनाव होने वाले, तो उस दौरान जो है वो वीडियो नहीं आया था, जो सेक्स स्कैंडल का वीडियो था, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो आने वाला भी है, कल रात में आने वाला है, सुनने में आ रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी। तो बीजेपी ने उस पर काउंटर अटैक करके अपना फेस से भी करने की कोशिश की है। जी। मंगलसूत्र का आप देख ही रहे हैं, मंगलसूत्र को लेकर जो इतना राजनीति हो गई, क्योंकि मंगलसूत्र जो है वही विरासत टैक्स की बात थी जो आपको ने पित्रोदा का बात किया, तो उसमें मंगलसूत्र बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये भी था कि मोदी को इससे बचना चाहिए था, कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए था, लेकिन मोदी को पता है कि राजनीति मुझे कहाँ करना है और कहाँ हमको एड्रेस करना है, वो भी पता है। लेकिन कुछ आदमी का जो आरोप है वो भी सही है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक सिंबॉलिक ढंग से करने की कोशिश की, ऐसा जो मुझे लगता है। इसके बाद आपका जो है
कांग्रेस को इस चुनाव में 3 जगह झटका लगा, चूँकि शुरुआत में भी सूरत में जो है नॉमिनेशन करने के बाद जो है वो उम्मीदवार वो अपना पर्चा वापस ले लेता है, बीजेपी बिना लड़ाई लड़े हुए जीत गई। आपने इंदौर में सुना कि एक उम्मीदवार ने वहाँ पे अपना जो है नामांकन करने के बाद अपना पर्चा वापस ले लिया, हालांकि वहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया। सब तीसरी बात थी पुरी में जो कहानी आई कांग्रेस की, मोहंती की, मेरे ख्याल से मोहंती ही नाम है, उन्होंने पैसा नहीं मिलने की वजह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो एक तरह से जब आप युद्ध में जाते हैं और सेनापति आपके जो है फ्रंट पे हैं, बीच में सेना जो है आपका धोखा दे दे, तो उसमें जो क्या होता है कि पूरी फौज को जो है एक तरह से धक्का लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो माहौल होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस कम होता है। तो एक तरह से माहौल बनाया कि कांग्रेस पे कि कैसे लड़ रही है, आपका उम्मीदवार पे ही कंट्रोल नहीं है, कैसे उम्मीदवार भाग जाता है, कैसे किस लोगों को टिकट दे दिया, पैसा क्यों नहीं दिया जाता था, इस पे भी एक सवाल था। लेकिन ये आखिरी फेज है और बड़ा मुद्दा है। अब जो है जाते जाते मोदी के मौन साधना पे भी बात हो रही है कि मोदी को कैमरे पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास ममता बनर्जी ने भी बोला है कि वो इलेक्शन कमीशन से पहुंच गया है, हाँ। इनको जो है कैमरे से दूर रखना चाहिए या टाल देना चाहिए। ममता का कहना था कि कैमरे पे ही करेंगे, तो ये एक तरह से दूसरा अखिलेश का कुछ और कहना है कि और वो जो है पहले कर लेना चाहिए था। तो इस पे भी राजनीति हो रही है, क्योंकि उसमें सवाल ये है कि 2 दिन तक कैंपेन होगा नहीं, ऐसे 2 दिन तक में मोदी जी वहाँ रहेंगे तो कैमरा का एक्शन रहेगा, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आजकल टेक्नोलॉजी के युग में, सोशल मीडिया के युग में और टीवी के युग में। सोशल मीडिया में तो अब लिख ही रहे हैं, प्रचार कर ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक जो है पॉलिटिकल जो विचार की बात है या एजेंडा की बात है या राजनीति की बात है, उसमें निशाना साधा जा रहा है। अब नहीं लग रहा है कि टीवी देखने से वोट दे देंगे। जो आदमी 202 रैलियां कर लिया उसके बाद क्या वो जो कन्याकुमारी से क्या असर पड़ सकता है? तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो अपना विरोध कर सकता है, करना ही चाहिए, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प रहा है। अब देखना है कि 4 जून को क्या होने वाला है, किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार जाती है। यदि मोदी सरकार आती है तो नेहरू के बराबरी कर लेंगे, जो मोदी लगातार 3 बार, हाँ, वो बराबरी कर लेंगे। यदि वो उनकी हार होती है, ये स्वाभाविक है, 10 साल के बाद फिर विपक्ष का राज होगा, ऐसा यदि होता है तब। लेकिन जो जनरली बोला जा रहा है कि इतना कहना आसान नहीं है। देखिए 4 जून का इंतजार आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो आज हमने चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर बात की, कौन कौन से मुद्दे अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे हमने बात कर ली है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे चुनाव के कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये सब पता लग जाएगा। पूरा देश 4 जून के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन आप सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव टाइम। जय हिंद।